तो गाइस मैं आया हूँ और यहाँ पे हो रही है खेती। मैं आपको दिखाऊँ खेती कैसे होती है यहाँ पे। देखो अभी नीचे उतर रही हूँ। और भाई साहब ये बच्चे उड़ाना है पतंग। हाँ भाई दोस्त, पतंग उड़ा रहा हो? कहाँ पे रहते हो? हैं बरवाले में रहते। क्या नाम है? गौतम नाम है इनका। बरवाले में रहते हैं। अभी ये गड्ढे कैसे हैं? ये यहाँ पे पेड़ लगेंगे लिप्ट के? अच्छा काय के? सब चीज़ के लगेंगे। अच्छा यहाँ पे ना पेड़ लगेंगे। तो यहाँ पे हो रही है गेहूँ की कटाई। देखते हैं कैसे काटते हैं। मैं आपको दिखाऊं जो पुली बांधते हैं और वो मशीन कैसे छांटती है उनको। ये हैं देखो गाइस, ये पूरे सूख चुके हैं गेहूँ। और मैं आपको दिखाऊं तोड़ के, ये इसके अंदर गेहूँ है। देखो गाइस इसके अंदर गेहूँ है। यहाँ पे देख सकते हैं भाई साहब, ये गेहूँ का ना थ्रेश कर रहा है पूरा मशीन से। क्या कर रहे हो? गेहूँ निकालना है। गेहूँ तो ये पुली बनी हुई है, तो ये क्या हो रहा है इसमें मशीन में? गेहूँ निकालना है। गेहूँ ये पूरी अलग हो रही है। हाँ, गेहूँ भूसा अलग जा रहा है, गेहूँ अलग आ रहा है। गेहूँ अलग आई है। हाँ। तो आपके अपने गेहूँ है चाहिए? हाँ अपने हैं। आपका अभी ये जमीन है जो छिलने लगी। और ये गड्ढे कैसे कर रखे हैं? अभी पेड़ लगाएंगे तो पेड़। अच्छा, इसमें पेड़ लगाएंगे। काय के पेड़ लगेंगे? मुखिया जी के बारे में पूछो। ये है मुखिया जी। इसके पेड़ लगा हैं? अब जिसके भी लगा, उसके लगा, दामन का लगा या लिप्टिस लगा या शीशम लगा। शीशम लगे, कोई सा भी पेड़ लग सकता है इसमें। हाँ आपके गेहूँ हैं ये? हाँ, तो मजदूरी पर काम कराते हैं क्या आप? ये बंदों से? अपना अपनी अपनी जमीन जोतते हैं। नहीं, ये बंदों से। ये जमीन ये अपनी मिलोई है। वैसे आपकी अपनी जमीन है? अपनी मिलोई है। प्लाट प्लाट कट हुए हैं। ये प्लाट उसके तो पट्टे के ये गेहूँ आप कहाँ बेचेंगे? जो घर पर खाने टाइम, घर पर खाने टाइम ले आएंगे घर में खाने के टाइम सरकार को नहीं देते? ना। तो यहाँ कितना बड़ी जगह आपकी कितनी है ये यहाँ पे? ये है 36 आदमी है। 36 आदमी है। 36 आदमी? हाँ, इसमें प्लाटों में प्लाट कट हुए 36 प्लाट चढ़े हुए हैं हाँ, इसमें। तो हाँ। कितने बीघे होगी ये? ये जंगल है लगभग 48 एकड़। 48 एकड़? 48 एकड़ में गेहूँ होते हैं क्या? हाँ, इसमें गेहूँ होते हैं। 48 एकड़ में कितने किलो गेहूँ होगा? क्विंटल? क्विंटल वही होता है, एक क्विंटल बीघा, 1.25 क्विंटल बीघा, 1.5 क्विंटल बीघा, 2 क्विंटल बीघा तो हो जाता है। एक बीघे में 1 क्विंटल 1.25 क्विंटल आ जाता है। अच्छी होगी। देखो ये अंदर से डालना है। ये अंदर को डालना है इसके। और यहाँ से आ रहा है गेहूँ। आ जाओ इस पर, आ जाओ। देखो ये आ रहा है गेहूँ निकल के। तो गाइस ये पूरी मशीन यही काम कर रही है। सारा जितना भी कूड़ा कंकर है सब यहाँ को फेंक रही है। देख सकते हैं कितना बड़ा ढेर बना दिया है इन्होंने। पूरा ढेर बना दिया। बहुत तेज फेंक रही है मशीन देखो। और जनरेटर से चल लिया है पूरा ये। देखो गाइस कहाँ तक की धूल उड़ा दी इन्होंने। कितने छीन लिया खेत आपका? किन्ना अब जो रेलवाई वो कर रही है बता, 50 साल हो गए जो तब होता पाक में का ये। रेलवे वाले क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं बता, तू वीडियो बना रहा दिखा। अरे बता दो। ये है भाई, इनकी है वो मशीन जो सामने चल रही है ना, इनकी है। हमारी क्या नाम है आपका? धर्मवीर सिंह। धर्मवीर सिंह नाम है इनका। और ये मशीन इनकी है। खेत भी आपका ही है क्या? खेत हमारा ना, खेत उनका। अच्छा तो लाते हैं क्या आप ये? हाँ, गेहूँ लेते हैं। गेहूँ लेते हैं तो कितने रुपए क्विंटल लेते हैं? मतलब एक क्विंटल पे एक क्विंटल पे 15 किलो। 1 क्विंटल पे 15 किलो लेते हो मशीन में साफ करने का? हाँ। तो अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें? कुछ ना भाई, पीसना डायरेक्ट पिसवाने। तो 1 घंटे में कितना तेल पीती है मशीन? 7-8 लीटर। 7-8 लीटर। तो ये तो हमें नुकसान हो जाता होगा। 1 घंटे में कितने क्विंटल गेहूँ? वो 18 क्विंटल निकाला है 1 घंटे में? 1 घंटे में 18 क्विंटल। ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। कल यहाँ की ज़मीन है जो बता रही है आंटी की ज़मीन है छीना। रेलवे वाले कौन सी ज़मीन छीनी जा रही है यहाँ? काठघर के और गोट के बीच में है। अच्छा तो रेलवे वालों ने कोई नोटिस भेजा क्या? नोटिस कुछ नहीं आया। तो कैसे पता चला कि आपको ये बंद हवा वाले जबरिया कब्जा कर रहे हैं। कब्जा कर रहा है? तो इसलिए आप अपने गेहूँ काट रहे हैं यहाँ से? ना ये तो जब ये गड्ढे कर रहे हैं, गड्ढे करके पेड़ लगाएंगे। वो अपने पेड़ लगाने कह रहे हैं यहाँ पे? अपने पेड़ लगाएंगे। तो ये जो गड्ढे करे उन्होंने अपने पेड़ों के लिए करे। हाँ, अब आपका कोई हक नहीं होगा यहाँ पे? हमारा हक पूरा है इस पे।
हम 50 साल से लोग चले आ रहे हैं। तो फिर वो यहाँ पे पेड़ क्यों लगा रहा है? वो जबरदस्त कब्जा कर रहे हैं हमसे छीन ले। आप लगाने क्यों दे रहे हो? हैं? लगाने मत दो। भाई हम कैसे लगाना, वो पुलिस से बंद करा लेंगे। तो ये सरकार यहाँ पे जबरदस्ती गड्ढे खोद गई है और पेड़ लगा रहा है, अपने कह रहा है सरकारी जमीन है, और ये 50 साल से यहाँ पे गेहूं की खेती कर रहा है और तरी की खेती करते हैं। अब आन के सरकार कह रही है कि ये हमारी जगह है। ये बहुत नाइंसाफी है इनके साथ। ये मुखिया हमारे हाँ धन्यवाद इनके वाले। खेत छीने जा रहे हैं। इनके खेत छीने जा रहे हैं। जी जी, ये सब इन पर पेड़ लगाए जा रहे हैं। तो सरकार से ये अपील है भाई, किसानों के साथ ऐसा ना करें। जो इनकी ज़मीन है, इन्हीं 50 साल से खेती कर रहा है, इन्हें करने दें। आप अब आगे ये कह रहे हैं कि ये रेलवे की जगह है, और रेलवे क्रॉसिंग भी यहाँ से वो है, सामने रेलवे क्रॉसिंग है। तो आपने कुछ नहीं कहा उनसे? हमने कुछ नहीं कहा हमसे। तो वैसे तो ये सही मायने में रेलवे की जगह है ना ये? ये तो रेल की है भाई, इसमें हमारे पट्टे कटे हुए हैं भूमि अमन तक। अच्छा, भूखे लोगों को दे दिया, भूखे लोगों को दी गई। भूमि अमन तक होती है, भूखे लोगों को दे जाती है। तो यहाँ पे सिर्फ खेती बन सकते हैं, वैसे कोई घर नहीं बन सकता? हाँ नहीं है, खेती ये सरकार ने गड्ढे कर रखे हैं, देख सकते हैं। ये अपने गेहूँ काट रहा है यहाँ से, और सरकार ने अपने गड्ढे करवा दिए मशीन से, अपने पेड़ लगाएगी सरकार इसमें। अब तो इन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, और ये कह रहा है कि सरकार से हम यहाँ पे कब्जा करने नहीं देंगे किसी को भी। वो पेड़ लगा रहा है, लगाने दो, लेकिन हम फिर भी इन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे, मतलब ऐसे ही कुछ कह रहा है ये। वहाँ पे भी सामने भी देख सकते हैं आप, गेहूँ ही गेहूँ कटे जा रहा है यहाँ पे, सामने कट रहा है गेहूँ। देखो भाई साहब, ये पूरे गेहूँ ही गेहूँ कट रहा है। ये देखो, इन्होंने पुली बना के रख दी है, और ये गेहूँ काट रहा है। ये पूरे गेहूँ ही गेहूँ कट रहा है। हाँ भाई साहब, गेहूँ काट रहे हो? क्विंटल पे काट रहा हो या पुली पे काट रहा हो? खेत हमारा है तो। अच्छा, आपका खुद का खेत है? तो ये भाई का खुद का खेत है, वो अपने खेत के गेहूँ काट रहा है। तो यहाँ पे जो रेलवे का सिस्टम है, ये क्या हो रहा है? रेलवे वाला जमीन छीनना है, मतलब इसका कब्जा करना है। अच्छा, तो ये गड्ढे जो कर रखे हैं पेड़ के लिए कर रखे हैं? पेड़ के कट्टे करते हैं। अच्छा, तो ये पेड़ क्या होता है, अभी गेहूं फसल नहीं होगी इसके लिए बिल्कुल भी। अब आपकी कोई फसल नहीं होगी इस पर? 50 साल से यहाँ पे खेती कर रहा है, और ये है इनकी मैम। आप भी यहाँ पे काम करती हैं? मम्मी है हमारी। अच्छा अच्छा, या इनकी मम्मी है ये? या आपका ही खेत है? हाँ हमारे खेत है। अच्छा, तो रेलवे वाले बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं क्या आपको? काम से क्या तो बंजर के मतलब वो जमीन ले रहा है, वो मतलब ये कहता है हम इसका पेड़ तो लाएंगे, कहाँ तक की ज़मीन ले रहा है? मतलब जितने उनके यहाँ से हद है वहाँ तक ले रहे हैं, बल्कि सारी वो ऊपर से मतलब अंदर को कितनी ले रहा है? अंदर को रेल क्रॉसिंग से? रोड जो ऊपर वाला, वो तो बहुत दूर है। हाँ वहीं से सब पे कब्जा होता है। इनका पूरा खेत वेत सब, अब ये काट के आप अपना फिर यहाँ पे पेड़ लगेंगे, उसमें फिर आप कोई काम नहीं कर सकते? कुछ काम नहीं कर सकते उसके तो सरकार से आपने कुछ नहीं कहा? लिए। अब सरकार किसके पास जाए, कोई सुन नहीं रहा तो ये जगह तो रेलवे की है ना? है, मतलब रेलवे की थी, मतलब कि रेलवे की थी और लेकिन ये हमें दे दी थी ये जोतने के लिए अच्छा कि तुम इसमें अपने खेत कैसे निकाल सकते हो। अच्छा। इसकी रसीद है हमारे पास लिखी हुई, हम्म, रसीद है इसकी पुरानी। अच्छा। तो यह है रेलवे क्रॉसिंग, और ये देख सकते हैं आप, ये ट्रेन जा रही है, और यहाँ पे इनका खेत है। यहाँ पे रेलवे वाले इन्हें परेशान कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हाँ हमारी जगह है ये, और इनके सब खेत कटवा के और अपने पेड़ लगा रहे हैं वो। और ये भाई साहब खेत हैं इनके। यहाँ पर भी इन्होंने पूरे गेहूँ खेत सारे साफ़ कर दिए, क्योंकि रेलवे वालों ने इन्हें चेतावनी दी है कि आप अपनी यहाँ से जितने भी गेहूँ हैं सब काट लें, उसके बाद हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, हम यहाँ पे अपना कब्ज़ा कर लेंगे। तो वो अपने पेड़ भी लगा रहे हैं भाई साहब यहाँ पे, और उन्होंने गड्ढे भी कर दिए अपने यहाँ पे पेड़ लगाने के लिए, और पूरा खेत भाई साहब सन्नाटा बना दिया इन्होंने पूरा। और रेलवे क्रॉसिंग भी पास में ही है यार, ये रेलवे की ही जगह है। अब वो रेलवे वाले भी गलत नहीं कर रहा है वो, लेकिन बस अब इनका पट्टा था, बता रहा है कि हमारा पट्टा था, ये हमें दी गई थी ये ज़मीन खेती करने के लिए। अब क्या करें, रेलवे के आदेश हैं कि ये जगह खाली कर दें। अब इन लोगों को ये जगह खाली करनी पड़ रही है। ये भी गेहूँ काट रहा है। ये आपकी गेहूँ है? आपके अपने हैं ना गेहूँ? अच्छा, तो ये जो बता रहा सुनना है कि रेलवे का सिस्टम के क्या हो रहा है यहाँ पर? रेलवे का यार ये है नो कह रहे हैं ना, हमारी ज़मीन है। तो ये किसकी ज़मीन है? अब पहले आवंटन में मिली ही है। अच्छा, आपके पूर्वज को मिली होगी?
मतलब आपके दादा परदादा को मिली होगी। हाँ उन्हें मिली थी, हमें मिली थी। अच्छा, हाँ तो अब ये रेलवे छीन रही है। तो आपको पूरे ये गेहूं काट के कहना है कि हम अपना हाँ काम करेंगे, पेड़ लगाएंगे। पेड़ लगाएंगे। हाँ ये कर रहे हैं। तो आप लोगों ने कुछ नहीं कहा? अब क्या कहेंगे, सब तो मजदूर निर्धन गरीब आदमी है, हम भी गरीब आदमी हैं। ये टुकड़े में दाने हो जाए, हमसे काम ना होता, हम जैसे बुढ़े और भी हैं, काम ना हो पाता तो बेचारे खत्म हो गए इसमें करते इसमें गड्ढे पाटते पाटते मर भी मृत्यु हो गई है, मृत्यु हो गई। आपका है वो भी आपका ये सब? ना ना मतलब जैसे मैं हूँ हाँ। और है बस्ती का, और है बस्ती का, और है बस्ती का, 35 प्लाट है। आपके पास कितने बीघे? हमारे पास 8.25 बीघे है। 8.25 बीघे आपके पास? हाँ। तो 8.25 बीघे में मेरे हिसाब से 9 क्विंटल गेहूँ हो जाते होंगे। हाँ 9 क्विंटल हो जाते हाँ हैं। इंदिरा गांधी के राज की दई हुई है जे। अच्छा अच्छा। इंदिरा जी अब जिंदा थी, उन्होंने आवंटन कराया तो उन्होंने उससे हाँ गरीबों को भूमि आवंटन जब मिली थी। उनकी दी हुई थी ये। उनकी दी हुई है। और अब छीन रही है ये सरकार। हाँ ये सरकार छीन रही है। रेलवे कर्मचारी। क्या नाम है आपका अंकल? मेरा नाम महावीर है। महावीर। तो इसमें मोमडन भी है और हिंदू भी है। हम्म। कर्मचारी आए थे रेलवे यहाँ पे? हाँ तो उन्होंने कहा ये तुम्हारा घर बना दिया, काशीपुर से आए तो ये तुम्हारा घर बना दिया, छिनवाओ। अब वो छीनना है। अच्छा, हाँ ये सरकार कैसी है। आप यहीं रहते हैं बरवालों में? बरवाले में रहता हूँ। अब उस मिलक के भी तो हमारे साथ में है आदमी। सही बात। नजीर है और वो सद्दीका वगैरह हैं और कई घर हैं। भाई भी हैं, हिंदू भाई भी। हाँ वो तो सभी हैं, उसमें तो सरकार सब किसी को छोड़ थोड़ी रही है। हाँ अब ये गलत कर रही है सरकार। सरकार किसी को नहीं छोड़ रही। सरकार अच्छी ना होगी। सर तो ये पेड़ काहे के लगा रहे हैं? यही 150 फुट की वो है पटरी है। अब ये पूरा रकबा ले रही है जंगलात वाले। हाँ बाकी हमें दई गरीबों। ये पथरी लग रही थी यहाँ, 150 फुट है रेल से, पटरी से नाप के आधी पटरी रेल की नाप के 150 फुट है रेल की। यहाँ से लेकर वहाँ तक ये रकबा है। तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने ये रकबा जो है गरीबों के लिए सूचित कर दिया तहसील उसील में। तो ये जब मिली थी सन 77 में, अब छीन नहीं है। तो अब ये कहाँ तक मांग रहा है? अंदर तक मांग रहा है? और सब में बन लगा रहे हैं ये। अरे ये रेलवे से जंगलात फोरमैन जो थे, फॉरेस्ट गार्ड, तो वो कह रहे कि हम पेड़ लगाएंगे। उधर कहीं पेड़ न लगा, वहाँ बर्मा करे थे, पब्लिक आ गई थी हमारी, बच्चे सब बहुत वो आ गए तो अब हटे हैं। तो अभी बर्मा लगा रहे हैं उस खेत में, तो हैं उसके वाले में वो जो फिलिप्स के पेड़ खड़े हैं ना, हाँ। यहाँ बर्मे के वो हैं गड्ढे हैं। हाँ कर दिए वहाँ पे। अब यहाँ जंगलात लगेगी, इधर गांव है तो यहाँ बदमाश मरे खुरे यहाँ डाल जा करेंगे रखते। गाड़ी जरा सी वो आई तो वन में कोई भाग गए तो हाथ आ जाएगा। यहाँ कीड़ा मकोड़ा, यहाँ पानी भी आ जावे। बड़े गहरे हौद थे तो ये मट्टी डाल के इकसार करवाई है भूड़ में। और जन तो कितने मर गए और इसमें मर भी गए तब पे। अच्छा। हाँ ये ऐसा हुआ। सन 77 में ये मिली थी। बहुत साल हो गए। और 52 साल हो गए। 52 साल से आप यहाँ पे खेती कर रहे हैं? खेती कर रहे हैं। और अब ये 52 साल के बाद ये हमारी जमीन खेती न करी ही साल करे जे। अच्छा। हाँ है। ये तो यहाँ ऊबड़ खूबड़ था। ये भीटे यहाँ भीटे है गाय सब। इसमें जंगलात लग गए जैसे आप लगा रहे हैं। हाँ। तो दिल्ली से लिखवा के लाए थे। अच्छा। उस वो थे लालू प्रसाद थे वहाँ पर लखनऊ, और गोरखपुर गए, गए, इलाहाबाद गए, जनरल चीफ जनरल इंजीनियर बैठते हैं। अच्छा। रेल के जनरल चीफ जनरल इंजीनियर बैठते हैं जो कि रेल मंत्री से छोटे होते हैं वो। अच्छा। उन्होंने कहा जाओ वो ज़मीन तुम्हारी है, तुमने मेहनत करिए, कोई तुम्हारी ज़मीन को धोरे नहीं जाएगा। आज वो दिन है कि तैयार बैठे हैं पेड़ लगाने वाले, बोले हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। तो वो पुलिस लेके आएंगे अगर आप? हाँ पुलिस आ रही है, उधर खड्डे हो रहे थे, पुलिस आई साथ में। पुलिस भी लेकर कहीं अपना देखो भैया, पुलिस वाले बोले तुम्हें यहाँ टाइम मत लगाओ, किसी का गड्ढे नहीं करेंगे। सही बात। हम चले जाएंगे। मगर भैया वो माने ना, वो गड्ढे हमसे माने क्या करो ना, ऊपर कार्रवाई करो, जो भी है करने की कार्रवाई हो रही है। अब पता ना छूटे ना छूटे। अब गरीब आदमी इतना पैसा यार कहाँ देगा, कचहरी में कहीं
तो वो ऐसे हाय मार के रह जाएंगे। बच्चे हैं लोगों के, छोटे छोटे बच्चों के बच्चे हैं। अब गुजारा कोई सरकारी नौकर भी ना है, मतलब 35 आदमी हो, कोई सरकारी नौकर भी ना है, मतलब कोई सरकारी नौकर भी नहीं है। 35 आदमी हो आप यहाँ पे, लेकिन एक भी सरकारी नौकर नहीं है, कोई नौकर नहीं है। वो 35 आदमी होंगे। बिल्कुल निर्धन गरीब हैं जो कि दूसरे की मजदूरी करते हैं। तुम्हारे यहाँ चले गए सुबह से शाम टेरिया ढूंढना काम करते हैं, शहर में भी जाते हैं, कहीं जहाँ गाँव में मिल जाए काम करते हैं। अब हमसे ना होता तो हम घर पड़ रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, 2 टाइम खावे 1 टाइम खावे। अब ये हम ये दाने दुकान हो जाएंगे, खाएंगे पियेंगे तो अपने कहीं काम धाम देखेंगे। तो ये आप अपने खाने के लिए हाँ उगाते हैं ना? हाँ, अपने खाने के लिए वो आते हैं। सरकार को वैसे देते नहीं है? ना ना ना, अब जिनके फार्म है, जिनके बड़े जंगल हैं, तो वो जिनके बस से अलहदा है तो वो अपना बेचते हैं। लगान भी दिया इसका। लगान भी दिया था हमें, अच्छा। 2-3 साल लगान भी दिया, कागज हैं, यही रपड़ा चल रहा है कि वहाँ कहीं वहाँ। कितने पैसे दिए साल के लगान के? 67 रुपये ज़्यादा करते थे। 67 रुपये साल का? हाँ, तो कितने साल का दिया? 3-4 मेरे ख्याल 3 साल बराबर दिए, 3। फिर सबका माफ़ हो गया था, फिर इन्होंने बंद कर दिया, ना लगाना नहीं ले रहे। तुम ज्यादा गरीब हो। ज़्यादा गरीब हो। अच्छा। अब ज़्यादा गरीबी में जब रख दे हैं तो अब ये निकाली जा रही है, जंगलात को दे रही है रेलवे। अब बताओ क्या करें। अब गरीब आदमी कहाँ भागेगा? अब इतना पैसा नहीं जो शहर में जाए, कहीं का भागे, कहाँ पैसे भागेगा। जनरल चीफ जनरल इंजीनियर तो गोरखपुर बैठते हैं, अब यहाँ से 2 दिन लगेंगे। तो आप लोग सब लोग मिल के एक आवाज़ उठाओ, 35 के 35 लोग अगर आपका ये छीनना है तो इसके लिए आवाज़ तो उठाओ। आवाज़ तो उठा रहे हैं। हमारे ऊपर कोई भी नेता MP ऐसा नहीं है जो कोई आके पुलिस हमें मारा लगी कि हमदर्दी करे, जब भी तो उठता है। अब कहीं हम लाइन पर धरना देते हैं बच्चों को ले जाकर, तो पुलिस आएगी तो मार मार कर धूल कर देगी। हमारे ऊपर कोई नेता नहीं है। अच्छा। हाँ, अगर कोई नेता होता ना तो इस रेल को हम आज ही बंद कर देंगे। मुरादाबाद से गाड़ी इधर को काशीपुर को नहीं जाने देंगे। इतना परिवार है, 35 परिवारों का मारा, लाइन भर जाएगी, गाड़ियाँ खड़ी जाएंगी। मगर जरकाय का है, कोई MLA MP होता तो पुलिस को मारे, उस पुलिस की MP MLA के मारे। तो गाइस हम आ गए हैं ऊपर को, और इन लोगों की समस्या यही है कि ये रेलवे जो है इनसे जगह छीन रही है, और ये लोग कह रहे हैं कि हम 50 साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं कि अब क्यों छीन रही है हमसे रेलवे जगह। तो ये बहुत ज़्यादा परेशान है। तो फटाफट निकलते हैं घर को, उसके बाद मिलते हैं आपसे।